की वाइब्रेशन के कारण, कार्नेल्स की वाइब्रेशन के कारण जो है कम हो जाता है कंडक्शन। अब ये किताब में लिखा हुआ है ये सारी चीज, क्या समझे? एनर्जी गैप इंसुलेटर में ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। मैं एक ही चीज पूछता हूं, इसमें टीचर से सवाल पूछता हूं, ये बताइए आप कि सेमी कंडक्टर्स ज्यादा करंट फ्लो करता है और सेमीकंडक्टर कम, और इंसुलेटर बिल्कुल ही नहीं, ऐसा क्यों? तो कहते हैं ड्यू टू बैंड थ्योरी। ये बैंड क्या होता है? हम कहते हैं ये बैंड समझाओ, व्हाट इज बैंड? पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन बैंड क्या है ये बताओ। व्हाट इज बैंड? और ये आज तक एक भी टीचर बता नहीं पाया कि बैंड क्या है। सोचो, व्हाट इज बैंड? बैंड क्या है? कहते हैं दो तरह के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, पहले बैंड समझाओ। हम किसी से पूछे कुत्ता क्या होता है, बोला 4 तरह का कुत्ता होता है। अरे ठीक है, मान लिया 10 तरह का है, 50 तरह का, ये कुत्ता क्या होता है? जिसको नहीं पता कि कुत्ता क्या होता है, वो तो पूछेगा नहीं ये कुत्ता क्या होता है, कहेगा कुत्ते से हमें बच के चलना चाहिए, कुत्ता काट लेता है, कुत्ता होता क्या है? तो यही सवाल है हमारा। कहता है कंडक्शन जो होता है वो बैंड के कारण होता है। बैंड थ्योरी बताता है एनर्जी गैप कम है या ज्यादा है, फॉरबिडन जोन है, एनर्जी का डिफरेंस है, ये सारा चीज है। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये बैंड क्या है? सोचो और बताओ। बीएससी एमएससी लोग कर लेते हैं और उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। सोचो भाई, सोचो सोचो। सर बैंड थ्योरी ये हो सकता है कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन जंप होके कंडक्शन बैंड में जा रहा हो। मैंने अभी क्या कहा? मैं थ्योरी नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज थ्योरी बैंड? तो समझ गए, थ्योरी समझ गए, ठीक है, ऐसा होता है। ये बैंड है क्या? सोचो सोचो। आनंद, आनंद है ही नहीं। चंद्रहास, यस सर। क्या होता है बैंड? नहीं पता? देखो ये आंसर केमिस्ट्री में है, फिजिक्स वाले को इसीलिए नहीं आता है क्योंकि इसका आंसर फिजिक्स में है ही नहीं। बैंड है, देखो जब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। हमने पढ़ा था पहले केमिकल बॉन्डिंग में, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बनता है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्या समझे? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो जब लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे, 20, 25, 50, 100, 200 को, क्योंकि मेटल के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स, तो जब इसका कंबाइनिंग होगा तो ये नीचे के बहुत सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग है वो भी बहुत सारे कंबाइंड हो जाएंगे और वो खाली रह जाएंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? नीचे वाले में।
और ऊपर वाला खाली रहेगा। तो यही है कि सारा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आ गया और ऊपर वाला जो था वो खाली रहा। बैंड क्या है? बैंड इज कलेक्शन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बैंड क्या है? कलेक्शन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। समझ आया? तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स sir. में इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे और एंटी बॉन्डिंग खाली होगा। तो जब एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होगा इसमें। क्या समझे? समझ आया? व्हाट इज बैंड? Yes, sir. बैंड क्या है? बैंड क्या Connection है? of क्या bond बोलोगे? and anti-bond orbital. बैंड जो है वो कलेक्शन मतलब जोड़कर किसका? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग Bonding और anti-bonding. मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये फिजिक्स वाले को कहाँ आएगी? उसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग थोड़े आता है। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। बैंड क्या है? व्हाट इज बैंड? बैंड होता है ये जो हमारा मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो एक एक का लिया, यदि 10-10 का ले लें या 50-50 का ले लें या 100-100 का ले लें तो बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा ना। क्या होगा? बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा, बॉन्डिंग का भी, और बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग का भी। क्या देखा? बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा बॉन्डिंग का भी और बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग का भी। तो ये एंटी बॉन्डिंग क्या है? अरे भाई वो बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ना, अभी मत पूछ। मैंने वहां पढ़ा रखा है, फिर दोबारा पढ़ाएंगे क्योंकि पूरा क्लास ही खराब हो जाएगा उसको पढ़ाने के चक्कर। यस सर। ठीक है, तो हम उस समय पढ़ाएंगे। ये आप अभी समझ लीजिए। किसी आदमी से आप दोस्ती करेंगे तो दो चीज होगा, कुछ अच्छा चीज और कुछ बुरा चीज। ज्यादा अच्छा चीज हो रहा है और कम बुरा चीज हो रहा है तो रिलेशन चलेगा। अरे किसी आदमी को छोड़ो, हम शादी करते हैं तो हमारी जो घर वाली है और या हस्बैंड वाइफ के बीच में दो चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें। लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, Yes, sir. काफी सारी चीजें होंगे, अफेक्शन होंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके हिसाब से आगे रिलेशन चलेगा। यदि प्यार मोहब्बत कम है, झगड़ा ज्यादा है तो तलाक हो जाएगा। और यदि प्यार मोहब्बत ज्यादा है और झगड़ा कम है तो चलेगी, रिलेशन चलेगा, वो चलता रहेगा रिलेशनशिप। समझ आया? तो इसी तरह जब दो एटम Yes, जुड़ते sir. हैं, दो एटम जुड़ेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग अपोज करता है, वो झगड़ा है, लड़ाई है, वो कहता है नहीं रहना तुम्हारे साथ। कभी कभी मेरी भी वाइफ कहती है तलाक दे दो, झगड़ा खत्म। फिर तो कभी बॉन्डिंग कभी एंटी बॉन्डिंग। लेकिन मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा क्या होगा वो डिसाइड करेगा। तो बॉन्डिंग फैक्टर बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग फैक्टर फेवरेबल है फॉर बॉन्डिंग, कंबाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, कंबाइनिंग। और एंटी बॉन्डिंग अपोजिंग फैक्टर है, अपोज करता है कि बॉन्ड नहीं बनाना है, अपोजिंग फैक्टर। समझ आया? क्या समझे? Yes, sir. बॉन्डिंग कंबाइनिंग फैक्टर है और एंटी बॉन्डिंग अपोजिंग फैक्टर है। Anti-bonding opposite. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Yes, sir. उसके हिसाब से बॉन्ड बनेगा। समझ आया? यस सर। ये हाँ जी, टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म। अब हमारा एक ही टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म।
चलो अब हम आगे एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। चुंबक को, मैग्नेट को गर्म कर दें तो क्या होगा? ये सवाल भी मैं पूछता हूं टीचर से, जवाब नहीं आता। प्रॉपर्टी लूज कर देगा। मैग्नेट को हम गर्म करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, ऊंचाई से फेंक देंगे, क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सर लूज कर देता है। क्यों, ऐसा क्यों? और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्यों है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्यों है? मेरे विचार से आज ही ना पढ़ा जाए, कुछ बच्चे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही कुछ बात कर लेते हैं आज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी चीज में होता है, किसी में नहीं होता है, ऐसे क्यों? चलो आज एक नया बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। अर्थ है या कोई भी चीज है, Yes, sir. अर्थ है या कोई भी एनी सेलेस्टियल बॉडी, इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चीजें हैं, हर एक चीज में मैग्नेटिक फोर्स है ना? हर एक में ग्रेविटेशन Yes, sir. फोर्स है। क्यों? हर एक बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर एक बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारा क्वेश्चन है क्यों? मैग्नेट पे तो हम बाद में चलेंगे। इस हमारी बॉडी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम भी किसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धरती भी अट्रैक्ट कर रही है, चंद्रमा भी अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहा है ना? क्यों? क्यों है धरती में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? सोचो, धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? सूरज में, चंद्रमा में, के कारण सर। किस चीज के? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? सर डस्ट पार्टिकल्स जो मूव करता है। डस्ट पार्टिकल्स क्या उड़ता रहता है क्या धरती पर? गलत आंसर है। धरती के ऊपर डस्ट पार्टिकल उड़ेगा, उसे धरती के अंदर कैसे मैग्नेटिज्म आया या ग्रेविटेशनल फोर्स आया? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? धरती के अंदर से ना। यस सर। डस्ट पार्टिकल कहाँ उड़ता है? Yes, sir. धरती के बाहर। तो उसे बाहर से अंदर कैसे हो सकता है? बताओ, सोचो। अमन, तुमको आता है? अमन, आता है तुमको? धरती में ग्रेविटेशन क्यों है? धरती हर चीज को खींचता है, क्यों? बोल भाई, आता है या नहीं? चलो नहीं। अब देखो, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं धरती के अंदर कितने लेयर्स? कोर, लिक्विड, सॉलिड, यही होता है ना? होता क्या है, ये अर्थ का बहुत फास्ट रोटेशन है। धरती घूमती है अपने एक्सिस पर। Yes, sir. इसके अंदर पार्टिकल्स का फ्रिक्शन होता है। पार्टिकल्स जो होंगे इसमें सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, तो ये लिक्विड में तैरता रहता है एक के ऊपर एक। लिक्विड में के ऊपर सॉलिड रहेगा या इसमें लिक्विड रहेगा तो उसमें चला जाएगा ना, घुस जाएगा। तो इस पार्टिकल्स का मोशन होता है, मोशन से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है? घुमाने से क्या होगा? Charge develop. Motion. फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होगा? चार्ज होगा। और जब धरती घूमती है ना,
जब धरती घूमती है तो वो सारा पानी के अंदर, एक पानी लो एक बाल्टी में, उसमें कुछ हल्की चीजें और कुछ भारी चीजें डाल दो और उसको पानी को घुमा दो जोर से। फिर थोड़ी देर में देखो क्या होगा, भारी चीजें बीच में आ जाएंगी, भारी चीजें बीच में आएगी। गिलास में चीनी डालते हैं और चम्मच से घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाने के बाद छोड़ दो, देखो क्या होगा, जो चीनी बीच है में वो आ बीच जाती है। में आ जाएगा। जी हाँ, तो धरती में भी यही होता है, जो भारी चीज है वो भारी चीजें बीच में आ जाएगी। तो बीच में भारी चीजें आएंगी। यदि धरती का रोटेशन किधर से किधर है, नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट है, हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो जब हम धरती को घुमाएंगे तो ये भारी चीजें बीच में आ जाएंगी। क्या होगा, भारी चीजें बीच में आ जाएगी। इसीलिए धरती एक मैग्नेट है। धरती एक क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट। एक मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। वाई अर्थ एक्ट एज बार मैग्नेट, हमारी धरती एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। क्यों, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू मूवमेंट। देखो क्या क्या चीज होता है, मूवमेंट होता है, लिक्विड सॉलिड है, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप हुआ, ये चार्ज फिर अलाइन हुआ और इस अलाइनमेंट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हर का अलाइनमेंट है, हर का मोशन है। क्या देखा, यदि धरती का घूमना रोक दें तो क्या होगा, ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। यदि धरती का घूमना रोक दें तो क्या होगा, ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। और पूरी यूनिवर्स का घूमना रोक दें तो सारे के ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। अब हम जो एक मैग्नेट लटकाते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, तो कैसे लटकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब हम चाहते हैं हमारा मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ना हो, ईस्ट वेस्ट में अलाइन हो। हमें क्या धरती में चेंजेस करने पड़ेंगे, बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घुमाना होता हम चाहते हैं हमारा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में अलाइनमेंट ना होके ईस्ट वेस्ट में अलाइन हो। धरती में क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, धरती को चेंज करना, नॉर्थ साउथ कर देंगे। इसका रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। यस सर। समझ, ये सवाल एक भी फिजिक्स के टीचर ने आज तक नहीं समझाया, आया ही नहीं उसको। क्या समझे, यस सर, समझे। आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ाते हैं कि धरती में ग्रेविटेशन है, क्या है, क्यों है, किस तरह है, नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता है, नो सर। नो सर, सर पढ़ाया जाता। आपको पता ही नहीं चलता आपको। सर बीच में जो चार्ज अलाइन हो गया, वो कौन सा चार्ज अलाइन हो गया बीच में, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना यार, दो पोल्स क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते हैं। सेम चार्जेस होगा तो एक ही सॉइल जगह डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाता। समझ आया, यस सर। फ्रिक्शन के कारण चार्ज, चार्ज के कारण ग्रेविटी। यस सर। अब हमारा सवाल था यही आएगा, मैग्नेट में मैग्नेटिज्म क्यों होती है। चलो ये कल के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैग्नेट में मैग्नेटिज्म क्यों होता है। समझ आया, मैग्नेट के अंदर यस सर, मैग्नेटिज्म क्यों होती है, मैग्नेटिज्म क्यों होता है, उसको गर्म करने पर क्यों मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, उसको पीटने पर क्यों मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। मैग्नेट को हथौड़े से खूब पीटो, खत्म हो गया उसका मैग्नेटिज्म, और बहुत ऊंचाई से फेंक दो तो भी मैग्नेटिज्म कम हो जाएगी। समझ आया, यस सर।
ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब आपको कल बताने हैं मुझे। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट सर। कुछ पूछना है? प्रांजल, आपको कुछ पूछना है? समझ आया? प्रांजल, आपको आ गया? कोई डाउट नहीं है? फॉर्म भरा चुका है सारे बच्चों का। पेपर का डेट एकदम आ रहा है अब नजदीक। प्रैक्टिस करने हैं आप लोग। सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चन रिटन में बनाएंगे। ये चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ मैग्नेट वाला पोर्शन में बढ़ाऊंगा। 10 मिनट का काम है, फिर मैं अगला चैप्टर। अब कौन सा चैप्टर? काइनेटिक्स सर। काइनेटिक्स कराएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक्स कराएंगे, लेकिन आप लोग इसका प्रैक्टिस तो करो। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है कुछ। इसका सारा क्वेश्चन बना करके और मैं कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सीबीएसई वाला, एमटीजे के बुक का। ओके क्या सर। समझे? ओके सर। तो हर एक बच्चे को रिटन में बनाना है उस क्वेश्चन को, ताकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो स्पेसिफिक बच्चे से पूछूंगा, आपको आंसर्स बताने हैं उसके। होगा मैं आपका लिखा हुआ मंगवा भी लूं आपसे व्हाट्सएप करके तुरंत। आपने जो आंसर लिखा है वो मैं मंगवा भी ओके लूं, सर। इसीलिए आप रिटन में करेंगे। ओके सर। 2 दिन मैं सीबीएसई का डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का। कोई डाउट? नो सर। चंद्रास, आपको नहीं बनाना है इसको, तुमको अपना प्रैक्टिस करो सारे। यस सर, कर रहा हूँ। हाँ, डाउट आ रहा है? पिछला सॉल्यूशन बन गया तुम्हारा क्या सारा? नो सर। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो बनाया। डाउट्स है? नो सर। चलो ठीक है, तो बन रहा है तो अच्छी बात है। आज हम यही क्लास फिनिश करते हैं, फिर हम कल करेंगे। बायोलॉजी वाले क्लासेज में और किसी में दिक्कत तो नहीं है? अब दूसरे सर को भी एक इंट्रोड्यूस फिर करते हैं नहीं सर। के लिए। ठीक है। आनंद तो खैर है नहीं। चलो ठीक है, फिर आज इतनी करते हैं, कल करेंगे। सर केमिस्ट्री वाले जो सवेरे वाला बैच है और फिजिक्स वाला, हाँ, उसमें सर 12 में क्या चीज पढ़ाइएगा? जो पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़ाइएगा या एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ाइएगा? नहीं, मैं तो उसी को कंटिन्यू करूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू करूंगा। बाकी फिजिक्स वाले बता देंगे सवेरे वाले बैच में भी। हाँ, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपको सुबह जो बैच होगी उसमें जो बच्चे मतलब टाइम है कर सकते हैं तो वो कर लें। ठीक है? यस सर।